सर, इतने नामुमकिन के पहाड़ पार करने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है जो मुमकिन है तो वो है हमारा साथ होना। क्या बात हो रही है? वो मैं विधि से कह रहा था कि विधि बहुत थक गई होगी, तो घर चलते। मैं आप लोगों को घर चलता। अरे नहीं नहीं देव साहब, क्या बात कर रहे हैं? हम चले जाएंगे वो ऑटो लेके। आप खुद थके हो गए, इतना पूरी रात एक टांग पे खड़े रहे विधि के लिए। आप भी जाइए, आराम कीजिए, हम चले जाएंगे। और हाँ देव साहब, जब सबने हमसे मुंह फेर लिया था तो आपने हमारे अपनों से बढ़कर अपनापन दिया है हमें। विधि के लिए सारी रात आंखों में काटी है आपने। आप मेरे लिए भगवान है देव साहब। मेरे लिए भी। हम सब के लिए। आप मुझे शर्मिंदा करें, सीरियसली। मैं सच कह रहा हूं देव साहब, आपने वादा किया था कि विधि रिहा हो जाएगी और आपने अपना वादा निभा दिया। देव साहब, अगर मैं चाहूं भी तो मैं अगले 7 जन्मों तक आपका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा देव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। Congratulations to both of you. भाई तुम दोनों ने तो डरा दिया था हमें। इतना मुश्किल केस फिर भी तुम दोनों जीत गए और बस हमारी जान में जान आ गई। विधि, शाबाश, बहुत हिम्मत दिखाई है तुमने। और देव, तुम तैयार रहो, सुबह से फोन आ रहे हैं मुझे। अरे मिनिस्टर्स कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं तुम्हें, जर्नलिस्ट लाइन लगा के खड़े इंटरव्यू के लिए। हीरो बन गए यार तुम तो। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों हीरो बनाया जा रहा है। असली हीरो तो विधि है, जिसने इस सारी इन्वेस्टिगेशन में हिम्मत रखी, डिग्निटी रखी। लेकिन सर, आपने जो मेरे लिए कोर्ट में किया वो कोई भी नहीं करता किसी के लिए। तो ये आपके लिए। देव, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया है कि स्टाफ तुम्हारे लिए फैमिली से कम नहीं है। और इस बार तो अपने स्टाफ के लिए तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। विधि को जेल जाने से बचाने के लिए तुम खुद जेल जाने के लिए तैयार हो गए। So proud of you. It's amazing, just amazing. देखो, जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। और इस केस ने विधि की सच्चाई और देव की अच्छाई दोनों का टेस्ट लिया है और ये दोनों उस टेस्ट पे पूरे खरे उतरे हैं। So guys, ये 2 दिन हम लोग बहुत टेंशन में थे, तो आज सर हम काम नहीं करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। ये लंच टाइम आपका पार्टी टाइम है, ओके? हेलो देव साहब, मुझे आपसे रूही के बारे में कुछ बात करनी है। बोलिए। साहब, रूही कुछ खा पी नहीं रही है, बात बात में चौंक जाती है, घबरा जाती है, पलक तक नहीं झपकाया उसने। आंख बंद करती है तो डर जाती है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आई हुई है और कह रही है कि रूही को किसी ऐसे के पास होना चाहिए जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके। साहब, रूही विधि को बहुत चाहती है,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे बुलाने की, क्योंकि उसे इस मामले में इतना फंसाया गया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं विधि को लेकर आता हूँ वहाँ पे। ओके चलो। एक मिनट। हाँ? सर कहाँ जाना है? विधि, बालघर से फोन आया था। रूही कह रहे थे कि सहम सी गई है, बात नहीं करी, कुछ खा नहीं रही। वो बोल रहे थे अगर तुम वहां उसके साथ रह सकती हो तो शायद वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ सर, मैं अभी चली जाती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या पता किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। नहीं सर, कभी कभी ना सिर्फ प्यार काफी होता है। फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी यही बात तो खास है, सिर्फ अपनी इस प्यार भरी कोशिश से तुम सब कुछ सुलझा लेती हो। तुमने कुछ खाया सुबह से? वैसे मुझे सब लोग कह रहे थे कि तुम तो बहुत मस्ती कर रही थी, सबके साथ बहुत खेल रही थी, मेरे आते एकदम शांत हो गई। हाँ रूही तुम क्या देख रही हो ऐसे बच्चे? हाँ रूही, एक काम करो, तुम ना थोड़ी देर सो जाओ, कोशिश तो करो आंखें बंद करने की। अच्छा एक काम करो, चलो मेरे गोद में सो जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। रूही तुम ना सो जाओ, बच्चे ऐसे कैसे चलेगा? जी देखो, मैं खाऊ गली से स्पेशली तुम्हारे फेवरेट वाली दुकान से समोसे और कचौड़ी लेकर आई हूँ, और ये तुम्हारा फेवरेट क्रिस्पी पार्ट। रूही तुम्हें पसंद है ना ये क्रिस्पी पार्ट समोसे का? अच्छा चलो कोई बात नहीं, समोसा नहीं खाना, ऑयली भी होता है ना। मैं तुम्हारे लिए चिप्स लेकर आई हूँ, वो भी कितने सारे, जो रूही को पसंद है सब खाएंगे माँ जी।